हीरो होंडा देश की धड़कन 90s के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छे टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती थी। लेकिन प्रॉफिटेबल होने के बाद भी हीरो और होंडा क्यों अलग हो गई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंपा, दोस्तों सब कुछ जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कोहली। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं कोहली 426। दोस्तों आज अगर आप भारत में देखें तो आपको 60 से 70% लोगों के घरों में हीरो की बाइक्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों क्यों ना मिले ये बाइक्स, क्योंकि दोस्तों ये बाइक जो है सस्ती, मजबूत, टिकाऊ और सबसे अच्छा माइलेज देने वाली जो बाइक है। लेकिन दोस्तों कुछ सालों पहले आपको हीरो होंडा दोनों की कॉम्बिनेशन की बाइक देखने को मिलती थी रोडों पर। लेकिन दोस्तों आज क्या हुआ कि आपको आज रोडों पर हीरो की बाइक्स अलग देखने को मिल रही है और होंडा की बाइक अलग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की हिस्टोरिकल वीडियो की सीरीज में मैं यही बताऊंगा कि हीरो होंडा दोनों कैसे ब्रेक हो गए और हीरो होंडा से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक आप जरूर देखें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो और दोस्तों ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन है। इसलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ एक प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहे किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे से हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच में उस टाइम एक एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों दोनों ही कंपनीज इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। जिसके बाद हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च की तो फिर यह बहुत तेजी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में एक तो कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरी तरफ इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही इन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही प्रभावी तरीके से तैयार किया था। I'm Sunny. I have the most efficient bike in town. I ride it, I pride it, the finest bike you ever saw. A whole day of riding great. It doesn't seem to lose much weight. Hero Honda, what a bike! I'm Sunny. I'm Bunty. I have the finest looking bike in town. I ride it, I pride it, the finest bike you ever saw. Just one look is all it takes. Hero Honda, you made my day. Hero Honda, what a bike! जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट, यानी कि इसमें पेट्रोल फिल करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज अब बाइक में मिल रहा था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक्स को अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। असल में यहाँ पर प्रॉब्लम यह भी थी कि
उस वक्त हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, बजाज, यामा और टीवीएस। लेकिन दोस्तों ये सारे ब्रांड्स सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्थी कस्टमर पर ही फोकस करते थे। लेकिन वही हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर क्लास के कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक्स सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज़्यादा सेल होती थी। और यह सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक्स का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी। यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफ़ी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर्स का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालात थोड़े सुधरना शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपने बाइक्स पर प्रॉफिट कमाने लगा और अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स को अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक्स को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी कि एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक्स फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो अपोजिशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ होंडा काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक्स की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरीके से होंडा पर ही डिपेंडेंट थे। हालांकि हीरो को अब यह समझ में आ चुका था कि उसे अगर होंडा से अलग होना है तो फिर उसे खुद ही इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। इसलिए उसे हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम पर एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर ही अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक्स लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी इंटर कर लिया था। दोस्तों अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की हीरो होंडा से तो अर्निंग हो ही रही थी, साथ ही साथ उसकी सेपरेट बाइक कंपनी से भी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। और दोस्तों इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया था और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनियों के 26% के शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के 26% शेयर हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने इन शेयर्स को 1.2 अरब डॉलर्स में खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनीज अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आज की बात करें तो ब्रजमोहन लाल मुंजाल के बड़े बेटे पवन कांत मुंजाल, जो कि इस वक्त चेयरमैन है हीरो मोटोकॉर्प के, इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको हीरो होंडा के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि हीरो होंडा दोनों क्यों अलग हुए। और दोस्तों आपको इस वीडियो के जरिए कुछ नॉलेज भी मिली होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दे इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो हीरो होंडा दोनों के लवर्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हीरो होंडा दोनों क्यों अलग हुई। और दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको हीरो होंडा का ये फैक्ट पता था या नहीं।
और दोस्तों हमसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वहाँ पर आप वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई फैक्ट है वहाँ पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस ढेरों अवेलेबल हैं। हमारे चैनल पे विजिट करें। हमारे चैनल पे 3 तरह की प्लेलिस्ट चल रही है। पहली प्लेलिस्ट चल रही है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की, दूसरी प्लेलिस्ट चल रही है एक्सप्लोरेशन वीडियोस की, तीसरी प्लेलिस्ट चल रही है हिस्टोरिकल वीडियोस की। आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियोस को एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी, और पसंद आए तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।